नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात नेताजी के साथ। और मैं हूं आपका साथी अमन यादव और मेरी सहयोगी राशिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज नेताजी के इस खास कार्यक्रम में सवाल वो करेंगे जो आपके हिस्से के हों, जो आपके शहर के हों। बहुत बहुत स्वागत विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना जी समय देने के लिए। जी यादव साहब। कैसा चल रहा है इस बार का चुनाव? बेहद लाजमी जरूरी सवाल हो जाता है जिस तरीके से आप एक लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैं जी। चुनाव की तैयारी नहीं करता हूँ। मैं तो सामाजिक हितों के लिए काम करता हूँ। जी। मेरे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए आहुति डाली थी और मैं कुछ समाज उत्थान के लिए प्रयास करता हूँ। और प्रजातंत्र में चुनाव के द्वारा ही शक्तियाँ मिलती हैं। प्रजातंत्र में वोट के द्वारा लोग शक्ति देते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो नगर परिषद की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे विधानसभा और संसद की। ये सब खेल लोगों का है, भगवान का है। हमने तो अपने प्रयास डाले हैं और समाज की उन्नति के लिए काम किया है। विजय जी, एक सवाल। आपकी खुद की पार्टी है राष्ट्रीय नवचेतना मंच, और उसके बावजूद भी आप इनेलो और तमाम पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? मतलब जनता के बीच में एक सवाल है कि आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी और के टिकट पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय नवचेतना मंच जो है वो एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संस्था है। उसका ये मानिए आप कि राजनीतिक दल नहीं है वो। उसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। और इंडियन नेशनल लोक दल और राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस पार्टी का हमको समर्थन है। इसमें चारों तरह के कार्यकर्ता साथी जो हैं, वो चाहे राष्ट्रीय नवचेतना मंच के हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल के हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस पार्टी के अशोक जी भारद्वाज, वो भी इस मिशन में जुड़े हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मतदान तो लोगों की मर्जी का है, गुप्त मतदान है। लेकिन ये जो समर्थन है, जैसे ये जो पार्टियां नारे लगाती हैं 75 पार 70 पार, इसका मतलब क्या होता है? लोगों को डराने के लिए। तो हमने भी इतने दल इसलिए इकट्ठे कर लिए कि हम इन दलों को डरा दें। आपने देखा पीछे बीजेपी ने कहा था 75 पार आए 40, अब कांग्रेस कह रही 70 पार आएंगे 30। मेरी बात हो सकता है अतिशयोक्ति लगे आज आपको। तो क्या होता है, ये जो मीडिया और सोशल मीडिया का घालमेल है, ये पैसे के दम पर होता है। और पार्टियों ने आकुत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। ये देश के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। सुमनी जी, बड़ा एक दिलचस्प आपने बात कही है। ये अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं रेवाड़ी की जनता जिस तरीके से आपसे जानना चाहे कि क्या इस बार नैया पार लगेगी आपकी? लंबे समय से मैं फिर जिक्र करूंगा, आपने प्रयास किया, आप चुनाव में उतरे, लेकिन चुनाव हर बार छिटकता चला गया। इस बार आपकी नैया पार हो पाएगी बसपा इनेलो के समर्थन के साथ? देखिए, जी। पार्टी का तो अपना जनाधार है, जी। अपने उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनकी अपनी मेहनत है, उनके प्रयास है, उनका सहयोग है। इसके लिए मैं उन सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। विषय ये है, ये नैया पार तो लोगों ने अपनी करनी है। हमारी नैया तो पार हुई पड़ी है, नैया तो लोगों को डूबी पड़ी है। जी। हमारी कोई नैया नहीं डूब रही। हमको तो 3 पीढ़ी के लोग जानते हैं, और जो कुछ है कमाया हुआ है, बनाया हुआ है। परेशानी तो उनको है जो लोग 10-10 11-11 एमएलए और एमपी बन गए और आकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली। उनको बेचारों को डरते हुए कभी भाजपा में भागना पड़ता है, कभी कांग्रेस में भागना पड़ता है। लंगूर वाली पोजीशन होती। वो आदमी थोड़ी है, नेता थोड़ी है, बंदर है। इन बंदरों का क्या इलाज? विजय जी, एक सवाल। अगर जनता आपको मौका देती है और विधायक बनते हैं, तो रेवाड़ी की जनता के लिए पहले ही कलम से क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर। जी। किसी भी परिवार का, समाज का, किसी सिटी का, किसी डिस्ट्रिक्ट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके लिए हम सोमानी विजय हाथी, अगर 8 तारीख को जनता की मेहरबानी से और उसकी कृपा से सर्टिफिकेट होगा,
तो अपने आप देखेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 1 महीने में 8 तारीख से अगली 8 तारीख तक जो यहाँ चोर उचक्के हैं, बेईमान है, ठग है, लुटेरे हैं, वो तो अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। नेताजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक अंतिम सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आप अपना मुकाबला, अगर मैं पूछूं विजय सोमानी अपना मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं इस वक्त, भाजपा से या कांग्रेस से? कांग्रेस से लगातार यहाँ से विधायक रहे। देखिए, रेवाड़ी में बहुकोणीय मुकाबला है, जी फैसला जनता को करना है। एक कांग्रेस का एमएलए, एक बीजेपी का एमएलए, एक जिला प्रमुख है। जी तीनों लोग स्थापित और प्रचारित लोग हैं। विजय सोमानी इनसे ज्यादा पॉपुलरिटी रखता है। ये लोग पदों पर रहे, इन्होंने क्या किया ये जनता जानती है। विजय सोमानी बिना कुछ बने इस इलाके की शिक्षा के लिए क्या किया, दीक्षा के लिए क्या किया, गरीब गुर्गों के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या, सड़क के लिए क्या किया, सिलाई केंद्र क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर सही बात के पक्ष में खड़े रहे और गलत बात का विरोध करते रहे। ये एक बड़ी बात होती है एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति के लिए कि निरंतर सही बात को सही कहते रहना और गलत बात के विरोध में खड़े रहना। यहाँ पर ये जो हमारी रेवाड़ी जो हेडक्वार्टर है हमारा, यहाँ पर लोग तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में वो कर रखा है। जैसे पहले किसान होता था ना, वो एक बैल बोले लेता, एक बैल बोले लेता, तो उसे कहते थे बड़सी। इन बीजेपी और कांग्रेस वालों तो बड़सी कर रखी है भाई, मैं कुछ आर्थिक अपराध करूं तू मत बोलिए, और जब मैं मेरा नंबर आओ तू मत बोलना। आपके सामने है, इस इलाके में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदार को, तू बीजेपी में रहे मैं कांग्रेस में रहूंगा, फिर तू काम कर ले फिर मैं काम कर लूंगा, तू मेरी मत कहना मैं तेरी नहीं कहूंगा। इतनी सी राजनीति है, लोगों के लिए कोई राजनीति नहीं करता। नेताजी, चलते चलते मैं एक छोटा सवाल आपसे फिर ले लेता हूँ। रेवाड़ी की जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों आपके नाम पर मुहर लगाई जाए? देखिए, कुछ चंद शब्दों में। रेवाड़ी की जनता को अपनी दुर्दशा से बाहर आना हो, जी नशाबंदी करनी हो, जी हथियारबंदी बंद करनी हो, लैंड ऑर्डर को ठीक करना हो, भारत और हरियाणा सरकार से आए पैसे भी ईमानदारी से लगाना हो, तो मैं सर्वजातीय कैंडिडेट हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखाया, ये थे हमारे साथ विजय सोमानी, लगातार चुनाव के बीच में प्रयासरत हैं। उस बीच हमने कुछ समय निकाला और अपने खास कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर आपको दिखाया कि असल में क्या है जनता के मन के सवाल, वो हमने इनसे किए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें।